बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 के स्टूडेंट, हमने ये चैप्टर पढ़ा था अल्लाह का घर। इसके पेज नंबर 44 और 45 की हमने रीडिंग कर ली थी। इस रीडिंग में हमें पता चलता है कि अल्लाह का घर मस्जिद को कहते हैं और उसे आबाद रखना चाहिए, और उसके फ़ज़ाइल पढ़े हमने, क्या क्या फ़ज़ाइल हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मस्जिद के आदाब। तो मस्जिद के आदाब में सबसे पहला आदाब जो है वो ये है कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त सबसे पहले हमने सीधा पाँव दाखिल करना है। ठीक है, आज जो हम सफ़ा पढ़ने जा रहे हैं और जो इस पेज की रीडिंग करने जा रहे हैं वो है पेज नंबर 46। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 46, जिसकी हम आज रीडिंग करेंगे। चलिए वे पढ़ शुरू करते हैं। इसमें कह रहे हैं अनस जी अब्बू मस्जिद में दाखिल होते हुए ये दुआ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाबा रहमतिका। तर्जुमा देखिए, अल्लाह के नाम के साथ और दुरूद सलाम हो अल्लाह के रसूल पर। ए अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। अब्बू शाबाश। और मस्जिद में दाखिल होने के बाद किस चीज़ की नियत करना है? असद एतकाफ़ की नियत करना है। अब्बू अब एतकाफ़ की दुआ क्या है? ये दुआ है नवैतुल एतिकाफ़ा मा दुमतु फ़ी हाज़ल मस्जिदी। तर्जुमा, मैं जब तक इस मस्जिद में हूँ एतकाफ़ की नियत करता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब्बू मस्जिद में दाखिल होने से पहले अपने जूते या चप्पल आराम से झाड़कर मुनासिब जगह सलीके से रख दें। मस्जिद में दाखिल होकर कम अज़ कम 2 रकात तहियतुल मस्जिद ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, लेकिन इसका ख़याल रहे कि मकर वो वक्त ना हो। फिर अगर फ़र्ज़ नमाज में वक्त बाकी हो तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहें या कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल हो जाएं। असद और अब्बू दुआ भी तो मांग सकते हैं ना अल्लाह ताला से। अब्बू बिल्कुल, फ़र्ज़ नमाज से पहले तो दुआ की कबूलियत की भी फ़जीलत है। इसके साथ साथ मस्जिद की चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए। वहाँ भागना दौड़ना, हंसना बोलना, दुनियावी बातें करना, बदबूदार चीज़ मसलन प्याज या लहसुन खाकर जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं। इसी तरह मस्जिद की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। मस्जिद में खुशबू लगाकर जाने का एहतमाम करना चाहिए। इसी तरह मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वालों का भी ख्याल रखना चाहिए। अनस अब्बू मस्जिद में तो बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, इनका किस तरह ख्याल रखा जाएगा? अब्बू कभी किसी नमाजी के सामने से ना गुज़रा जाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह जब जमात की नमाज हो चुके तो कुछ देर इंतज़ार करें ताकि जिन लोगों को जल्दी जाना हो उन्हें जाने में सहूलत हो। ऐसा ना हो कि हम फ़ौरन सुन्नतों की नियत बांध लें और किसी गुज़रने वाले को तकलीफ़ हो। और मस्जिद से बाहर निकलने के आदाब भी तो पढ़े होंगे आप लोगों ने। जी अब्बू मस्जिद से निकलते हुए ये पढ़ना है बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका। तर्जुमा, अल्लाह के नाम के साथ और दुरूद सलाम हो अल्लाह के रसूल पर। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फ़ज़ल का सवाल करता हूँ। और बाहर निकलते हुए पहले बायां पैर मस्जिद से बाहर निकाल कर चप्पल के ऊपर रखना और फिर दायां पैर में चप्पल पहननी है। अबू माशाल्लाह, आपने तो खूब तैयारी कर रखी है मस्जिद जाने की। चलें तो आज असर की नमाज़ के लिए आपको मस्जिद लेकर जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। असद और अनस जज़ाकल्लाहु खैरन। अबू क्लास, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा, आपको पता चल गया मस्जिद का घर, अल्लाह का घर जो है वो मस्जिद है, उसे हमें साफ़ रखना चाहिए और वहाँ जाकर शोर शराबा नहीं करना चाहिए। वहाँ के फ़ज़ाइल पढ़े हमने, वहाँ के आदाब पढ़े। आप भी जब भी मस्जिद जाएं तो मस्जिद नमाजियों का ख़याल रखें, उनके सामने से ना गुज़रें और बदबूदार चीज़ खाकर नहीं जाएं जैसे लहसुन या फिर प्याज। तो आपने इस तरह मस्जिद के फ़ज़ाइल और आदाब का ख़याल रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं सवाल जवाब पर।
سوال جواب دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے. اس میں سوال نمبر 1 دیکھیے، مسلمان مسجد کیوں جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم سب کو پتہ ہے، مسلمان مسجد نماز پڑھنے جاتے ہیں. سوال نمبر 2 دیکھیے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی؟ ہم نے اپنے سبق میں پڑھا پہلی مسجد جو ہے وہ پیارے نبی نے مسجد قباء بنائی ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 3 دیکھیے گا، کیا مسجد صرف عبادت کی جگہ ہے؟ جی ہاں، مسجد صرف عبادت کی جگہ ہے. وہاں ہمیں بیٹھ کر عبادت کرنی چاہیے اور نمازیوں کا خیال بھی کرنا چاہیے، بدبو والی چیز کھا کے نہیں جانا چاہیے اور مسجد میں آداب سے بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے. مسجد کو آباد کرنے کے 2-4 فضائل ہم نے لکھنے ہیں. تو ہم نے مسجد میں یہ لکھنا آباد کرنے کے فضائل یہ ہیں. مسجد کو آباد کرنے والے کی مثال شخص کے لیے، مسجد کو آباد کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ ابھی آباد کرے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جب نمازی وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ احرام باندھ کر حج پر جا رہا ہو. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 دیکھیے گا، مسجد میں کس طرح رہنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ مسجد میں ہمیں آداب سے رہنا چاہیے، مسجد کے آداب ہم نے پڑھے اسی طرح رہنا چاہیے. سوال نمبر 6 دیکھیے گا، اپنے استاد ثانی کی مدد سے اپنے محلے کی مسجد پر آدھے صفحے کا مضمون لکھیے. یہ آپ کی سرگرمی ہے. ٹھیک ہے کلاس. اللہ حافظ.